उन्होंने अदब की मुख्तलिफ जहतों में मुसलसल सफ़र किया है और मुसलसल सफ़र कर रही है। हमने देखा है कि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनकी पकड़ शायरी पर होती है या सिर्फ नस्ल पर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग नस्ल में मुमताज़ होते हैं, कुछ शायरी में मुमताज़ होते हैं, लेकिन ज़ेब-उल-निस्ता ज़ेबी साहिबा एक ऐसी शख्सियत है, अपनी ज़ात में एक ऐसा इदारा है कि जिस सिन्फ़ शायरी वो छू लेती हैं, उसे मुमताज़ बना देती हैं, उसे मेराज तक पहुँचा देती हैं, मंज़िल कमाल तक पहुँचा देती हैं। इसी तरह जिस नस्ल की सिन्फ़ को छू लेती हैं, चाहे वो नावल हो, तनक़ीद हो, तबसरा हो, अफ़साने हों, जो भी हो सिर्फ़ उसको जब आप अपने कलम की ज़ेर साया लेती हैं, तो उसका पूरा मुकम्मल हक़ अदा करती हैं। तो आइए अब मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ गुज़ारिश करूँ कि फैज़ अहमद फैज़ पे अपने ख़यालात का इज़हार करें और जो गुफ्तगू फरमाना चाहें, हम सब के लिए एक गुफ्तगू वसील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उरफा नक्वी साहब, और अपने सदर की इजाज़त से, मोहसिन भाई आपकी इजाज़त से और अपनी महफिल की इजाज़त से मैं फैज़ साहब के हवाले से बात करती हूँ थोड़ी सी। सियासी सोच और बाग़ियाना फ़िक्र को मोहब्बत की नरमी और शेरी तख्लीकी हुस्नकारी व मानी अफरीनी से सजाने वाले शायर फैज़ अहमद फैज़। दानिश दानिशवरा ए शायर हक़ की ज़बां जमा, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ ठीक है। दानिश दानिशवरा ए शायर हक़ की ज़बां जमा, पूरी कौम तेरी याद में है बेगुमा। तेरे एक एक लफ्ज़ को सोने से यूँ लिखा गया, शायर इंसानियत है तू बसद फ़ख्र बयां। साहिब ज़र्फ़ में है मर्तबा तेरा बड़ा। बहुत शुक्रिया। साहिब ज़र्फ़ में है मर्तबा तेरा बड़ा, सारी दुनिया जानती है तुझको मैंने बेकरां। बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। फैज़ अहमद फैज़ से न्याज़मंदी का शर्फ़ मुझे 1972 और 73 में मिला। उन दिनों तरक्की पसंद तहरीकें अरूज पर थीं। उन दिनों मैं उन तंजीमों और सरगर्मियों में, एक ज़माने में इनकलाबी हुआ करती थी, अब नहीं हूँ, अब मैं बहुत तब्दीली आ गई है। उन दिनों मैं इन तंजीमों में बहुत ही जोश व खरोश के साथ शिरकत किया करती थी। बहुत गन गरज के साथ इनकलाबी नज़में जलसों में, मुशायरों, मदबी महफ़िलों में पढ़ा करती थी। और इन तमाम तहरीकों का मकसद, जैसा कि मैं उस वक्त समझती थी और अब भी समझती हूँ, कि अपनी इनकलाबी नज़में जो मैं पढ़ती थी, उनका मकसद ये था कि इंसान दोस्ती की सरबरंदी, इंसान की अज़मत, अदल इंसाफ की फरामी और जुल्म जबर के इस्तेसाल के ख़ात्मे के लिए जो है वो हम एक ऐसा पैगाम अपना लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो हमें पहुंचाना चाहिए एक लिखारी को। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद भी था उस वक्त। और इसी हवाले से रूसी किताबों की नुमाइश का भी इनेकाद पाकिस्तान में किया जाता था। और मैं और मेरी बड़ी बहन जो थी, वो जब ये एग्ज़िबिशन लगा करती थी, तो इस एग्ज़िबिशन में हम दोनों के ज़िम्मे ये काम होता था कि एक स्टॉल ऐसा होता था जो जिस पे रशिया की जो किताबें होती थी, वो सारी एल्बम्स वगैरह बहुत महंगी होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उन स्टॉल पर हम मुंतज़िम होते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन। हालांकि हम तो उस वक्त स्टूडेंट थे, मेरा ख़्याल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तालबा थी उस वक्त। और उसने इत्तेफाक ये है कि उस नुमाइश का एहतमाम करने वाले जो थे वो थे मोहम्मद फैज़, जिनका ताल्लुक़ साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था। और उनका सलूक हमारे साथ इंतहाई मोहब्बत अमेज़ और बच्चियों जैसा, बेटियों जैसा सलूक था उनका। और उनकी तवस्सुत से ही मेरी पहली मुलाकात फैज़ अहमद फैज़ साहब से इसी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में हुई। फैज़ साहब ने ही इस नुमाइश का इफ्तिताह किया था जब ये रशिया की किताबों की नुमाइश वहाँ पर हुई थी। तो और फिर फैज़ साहब को देखने, इसका और मिलने का मौक़े बार बार मैसर आते रहे, क्योंकि उस एग्ज़िबिशन के ही तवस्सुत से वो काफ़ी दिनों तक लगती थी। फिर फैज़ साहब जो थे, उनके दूसरे जो हमारे बांग्लादेश के फैज़ साहब थे, फैज़ मोहम्मद साहब, उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो फैज़ साहब देखने में तो बारोब शख्सियत नज़र आते थे, लेकिन बातचीत में इंतहाई मिलनसार और पुरखलूस इंसान थे। और इज्तिमाई ज़िंदगी के जो मसाइल थे और उन पर जब वो मेरी नज़में मैंने उनको तबसरे के लिए अपनी दी थी, और जब मैंने उन्हें कही तो बहुत उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। तो मैं बहुत उस वक्त बहुत ही एक एहसास ऐसा जागता है इंसान में कि हम बिल्कुल ऐसी उम्र में होते हैं और इतने बड़े बड़े लोगों से जब मिलते हैं तो जो एक खुशी होती है वो नाकाबिले बयान होती है। और जब मैं इसी तरह से बेगम कृष्ण चंद्र से जब मेरी मुलाकात हुई, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था कराची में,
बेगम कृष्ण चंद्र, तब भी मेरी यही हालत थी। इसमें चुगताई से मेरी मुलाकात जब हुई तब भी मेरी यही हालत थी। तो ये मेरे उस दौर के वक्त है जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और सन 71-72 की बात कर रही हूँ मैं। तो बहरहाल मुझे खौफ व ख़तर उन्होंने लिखने की तरफ मुझे राग़िब किया फैज़ साहब ने, और बहुत हौसला अफजाई की, बहुत मेरी शायरी को उन्होंने सराहा, अफसानों को भी उन्होंने मेरे सराहा। ये एक बुलंद मनसब ओहदे पर और ऐसा शायर और अदीब, उसका ये रूप देखकर वाकई मैं हैरत में पड़ गई थी कि क्या इतने बड़े लोग इतने आला ज़र्फ़ होते हैं कि बिल्कुल एक आम सा नौजवान सा शायर अदीब लिखने वाला लिखारी हो और उसकी इतनी हौसला अफजाई करें। ऐसा लगता नहीं है, जैसे हम डरते थे, घबराते थे बड़े बड़े लोगों से, तो उनका जो नरम लहजा था, अपनायत थी, बेतकल्लुफ़ी थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, अल्फाज का जो चुनाव था उसमें बड़ेपन की वो एक दलील था। आप एक बड़े खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कनात पसंदी आपके मिजाज में शामिल थी, और सहर अंगेज़ आपकी शख्सियत थी, सहर अंगेज़ अखलाक व किरदार की शाइस्तगी, महज़िबाना फ़िक्र बहुत नुमायाँ थी गुफ्तगू में, मोहब्बत और खैर सगाली का जज्बा चलता फिरता आप एक नमूना थे। मियाना रवि, इस्लाह पसंदी और मिजाज का धीमापन आपकी शख्सियत का एक ख़ासा था। फैज़ साहब के मिजाज में तलख़ी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अमूमी तौर पर कहीं नज़र नहीं आता था, और कई दफ़ा उनसे रहा वो अक्सर एग्ज़िबिशन में या फैज़ साहब से मुलाकात के लिए आ जाया करते थे, और फिर उनसे जब मुलाकात होती थी तो इज्तिमाई नज़रियात के हवाले से जो उनकी शायरी और उनकी तख्लीक़ात जो थी, उनका जो ख़ासा था वो यही था कि अमन आलम और पूरे बेहतर माशरे के वे आरज़ूमंद थे कि एक ऐसा माशरा जिसमें जो है नाइंसाफ़ी ना हो, और इन्हीं मौज़ूआत और फ़िक्र सोच को वो आलमी सतह पर अपने मौज़ूआत का जो थे उसमें अहाता करते थे अपनी फ़िक्र में और सोच में, और यही वो लोगों से भी चाहते थे, नौजवान नस्ल से भी उनकी यही तवक्कात वाबस्ता थी। और यही वजह थी, चूँकि मैं भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इसी तरह की नज़में लिखा करती थी, और तो यही वजह थी कि उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा सराहा इसी हवाले से। तो जागीदाराना निज़ाम, एहतिसाल पसंदी, इज्जत पसंदी, ये सारी चीज़ें, मुनाफ़िकाना सोच, सियासी और तरक्की पसंदी के नज़रियात और बाग़ियाना फ़िक्र की जो होने के बावजूद जो उनके अशार में नरमी थी, वो एक उनकी इनफरादियत को मनवाती है, जो उनका एक अंदाज़ है। मतलब हबीब जालिब की बात करें तो हबीब जालिब का एक अलग अंदाज़ है, लेकिन जब फैज़ साहब की हम बात करते हैं तो फैज़ साहब जब वही बात करते हैं तो बिल्कुल उनका जुदा गाना अंदाज़ होता है, और वही फिर उसमें आपको उनका शेरी तख्लीकी हुस्न भी आपको नज़र आता है, तमसीलें, इस्तियारे, तराकीब और अल्फाज के जो मफ़ाहिम है वो भी बड़े जिद्दत के साथ सामने आते हैं, ताज़ा कारी का एक एहसास होता है। और उन्होंने जारहाना अंदाज़ में उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें, जब एक कोई शख्स होता है तो बहुत सारे उसके मुखालफिन भी पैदा होते हैं। जब आप एक ऐसे अहद से गुज़र रहे होते हैं तो आपके एतराफ़ में बहुत सारी चीज़ों का आपको फ़ेस करना पड़ता है, तो वो एक अलग मेरा मज़मून है। उस हवाले से फैज़ साहब ने भी बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस किया, लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी दलील के साथ और बड़ी सब्र आज़मा कैफ़ियत से गुज़र कर भी वो अपने मकसद पर डटे रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मशक्क़तों, कैदोबंद की सहुबतों और असीरी के तवील दिनों के बावजूद कभी भी हिम्मत नहीं हारी, ना जद्दोजहद से उन्होंने कभी मुँह मोड़ा। अमली ज़िंदगी में उनकी बहुत सी जहतें हैं, तदरीस, सहाफ़त, सकाफ़त, फ़ौज, अयाम कफ़स। उन्होंने खुशहाली और साइशात से पुरज़िंदगी भी देखी और बदहाली और नादारी का सामना भी उन्होंने किया जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, बैरूनी ममालिक में थे। फैज़ साहब आर्ट, फ़न, सकाफ़त और पुतली, खेल, फ़िल्म, थिएटर, शायरी, मौसीकी, ड्रामा निगारी और फ़िल्मी कहानियों की तख्लीक से भी वाबस्ता रहे। उनका एक वाज़े जो सबसे सियासी पहलू है वो हम सबके सामने है, जिसमें उनका नज़रिया इंसानियत की सरबुलंदी रहा, जिसके लिए वो तमाम ज़िंदगी अज़्म हिम्मत, इकान साबित कदमी से अपने रास्ते पर वो गामज़न रहे। आप 13 फरवरी 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। फैज़ अहमद ख़ान नाम रखा गया। आबा व अजदाद का पेशा ज़र्रात था। फैज़ साहब के 4 भाई और 5 बहनें थीं। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल था। हिफ्ज़ कुरान की तालीम भी हासिल की। 4वीं क्लास से स्कूल में दाखिल हुए। मैट्रिक, इंटर दर्जा अव्वल से कामयाब हुए। अरबी और अंग्रेज़ी में लाहौर से MA किया। अंग्रेज़ी के लेक्चरर रहे। फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक गए। पाकिस्तान टाइम, इमरोज़, अदब लतीफ़ और लैल नहार के मुदीर रहे। फिर लंदन चले गए। वापसी में कराची में रिहाइश अख्तियार की। बरतानवी निज़ात खातून कुलसूम इन्नीस से एलिस से शादी की। 2 बेटियां आपकी सलीमा और मुनज़ा पैदा हुईं और बेशुमार एजाज़ात व इनामात और अवार्ड से आपको नवाजा गया। ख़ास तौर पर वो मोहब्बत जो उनको आवाम से मिली वो बहुत बड़ा एजाज़ है हम सब के लिए भी कि इतना बड़ा शायर और वो हमारे दरमियान थे।
बहुत से अदारों, तंजीमों, ट्रेड यूनियनों और फेडरेशन से मुंसलिक रहे मज़दूरों की भी और दीगर तंजीमों से भी बरतानिया से आपने MBA एजाज़ और स्टेट यूनियन से लेनिन अमन अवार्ड भी आपको मिला। लेबनान, शाम, इराक, मिस्र, अलजायर और इंग्लिस्तान, रूस, हंगरी, कनाडा वगैरह की आप सेहत पर भी गए। 1951 में रावलपिंडी साजिश केस में आप गिरफ्तार भी हुए। इसको मैं छोड़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, मुझे एंड करती हूँ अपने प्रोग्राम इसको मजमून को। पहली गज़ल आपने 1928 में सियालकोट के अदबी अखबारुल सफ़ा के तरई मुशायरे में पढ़ी। आप कहते हैं, लब बंद हैं साकी मेरी आँखों को पिला दे, लब बंद हैं साकी मेरी आँखों को पिला दे, वो जाम जो मिन्नत कशे सहबा नहीं होता। और पहली नज़्म आपने आपकी लाहौर रिसाला रावी, लाहौर रिसाले रावी में मेरे मासूम कातिल के उन्वान से आपकी पहली नज़्म जो थी वो शाया हुई थी। और पहला मजमुआ आपका 1941 में 1941 नक्श फरियादी के नाम से शाया हुआ। 8 शेरी मजमुए उस वक्त शाया हो चुके थे। नुस्खा हाय वफ़ा, कुलियात का आपकी नाम है। नसर की आपकी 11 तसनीफ़ थी और आपको आखिर में दमे का मर्ज़ हुआ। 20 नवंबर 1984 को मंगल की दोपहर 1:15 बजे 73 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया और लाहौर में आसूदा खाक हुए। फैज़ ने सच ही कहा है, तालिब हैं अगर हम तो फ़कत हक़ के तलबगार, तालिब हैं अगर हम तो फ़कत हक़ के तलबगार, बातिल के मुकाबिल में सदाकत के परस्तार। बहुत शुक्रिया। तजुर्बा किया है, आपका तबसरा बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा। नाज़रीन, इस आलमी मुशायरे में जो अमरोहा फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, चैनल 2 के ज़रिए से नश्र किया जा रहा है, जो बायात फैज़ अहमद फैज़ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अभी आप समाअत कर रहे हैं मकाला मोहतरमा नज़ीर निसा देवी साहिबा से, जो उन्होंने बहुत अच्छा मकाल उन्होंने तय किए, अपने मरासिल फैज़ के साथ रही, जो याददाश्तें रही उनका भी बयान किया, फैज़ के साथ जो मराहिल रहे, जो दिक्कतें आई उनका भी आपने जिक्र किया। मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत मकाला आपने इस वक्त में फैज़ की याद में पेश किया। और बस वही शेर फैज़ का मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारी याद की जब जख्म भरने लगती है, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। शख्सियत ऐसी शख्सियत है, बहुत शुक्रिया। फैज़ की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो अदब में कभी फरामोश की ही नहीं जा सकती। जब जब दिक्कतें आएंगी या कहीं बातिल का सामना करना पड़ेगा तो मुझे कहने दीजिए कि फैज़ के अशार हमारे लिए बिल्कुल फैज़ के का कलाम हमारे लिए ताकत हमारा बन जाएगा। फैज़ की खुसूसियात तो आप देखें, मुझसे बेहतर आप असतिज़ जानते हैं, मगर मैंने जो गौर किया थोड़ा बहुत वो मुझे अंदाज़ा हुआ। जैसा कि अभी जिक्र किया कि तरक्की पसंद तहरीक से वो वाबस्ता रहे, लेकिन उन्होंने कभी खोखले नारों का अपना प्रोपेगेंडा नहीं बनाया, अपनी शायरी को उसका ग़ीबत नहीं बनाया। जो मकसद हयात था इंसानियत का, भड़कते हुए दिलों की या गुरबा की या परेशान हाल समाज की, उन्होंने अलामतों के ज़रिए से, इस्तिआरात के ज़रिए से, और वो भी अलामतें ऐसी अलामतें जो हमारे उलमा हमारी रिवायती शायरी में आ रही थी, उनको ही लेकर वो आगे बढ़े, लेकिन नए एक मज़ामीन के तहत और